नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं मनमोहन गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत आज अपन लेके आए हैं भारत की कृषि। कृषि से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखो मित्रों, होता क्या है कि मानव आदिम काल से ही कृषि कार्य कर रहा है, जिसके कारण देखो जीविकोपार्जन का साधन के रूप में पहले कृषि की जाती थी। आज के युग में गहन कृषि के साथ साथ विस्तृत कृषि का भी प्रयोग किया जाने लगा। ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले अपन बात करें किसकी? भारतीय कृषि की। देखो सबसे पहले अपन कुछ बात करें, जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि जंगली जो जीव जंतुओं से निर्मित जो पेड़ पौधे वगैरह थे, वहां पर जो होमोसेपियंस नाम के जो मानव की प्रजाति थी, इन्होंने क्या है, ऐसे फूलों की द्वारा ऐसे बीजों का संकलन किया जो विशेष तौर पर क्या स्वादिष्ट थे। फिर इनको क्या कलेक्ट किया और नदी घाटी क्षेत्र में इसको क्या जाने लगा, और धीरे धीरे ऐसे कृषि कार्य में मनुष्य प्रांगत होने लगा। तो देखो क्या होता है कि भारतीय कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट देखें अपन। तो फैक्टों में देखें, सबसे पहले देखो भारतीय कृषि का देखो, एक तो क्या है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं में हमने क्या प्रमाणित प्राप्त हुए कि इसमें क्या है, क्या कृषि कार्य किया जाता है। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, जैसे कालीबंगा से आदि ऐसे प्रमाण किससे मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। दूसरी बात है, आज से देखो 8000 ईस्वी पूर्व भारत क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में कृषि के लिए सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ होने लगे। इससे धीरे धीरे इसका विकास सातों महाद्वीप की ओर होने लगा। अब देखो रूसी विद्वान कौन थे? वैलीवॉल ने 1951 में कृषि उद्योग के कितने केंद्र बताए? 8 केंद्र इन्होंने बताए। कब बताए? 1951 में। कितने बताए? 8 केंद्र बताए। किसने बताए? रूसी विद्वान वैलीवॉल ने बताए। अब देखो कृषि को क्या है, भारतीय जो कृषि है इसे मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यह है कि यहाँ जो कृषि कार्य किया जाता है ये पूर्णतः किस पर? वर्षा पर आधारित होता है। कभी मानसून प्रबल होता है और कभी क्या है, कमजोर होता है। अगर मानसून प्रबल होगा तो जिससे कृषि कार्य में फसलें सर्वाधिक उपज होगी और इसलिए क्या है, कृषक की आमदनी अधिक होगी। इसके विपरीत जब मानसून क्या है, कमजोर होता है तो अकाल जैसे हालात हो जाते हैं और इसमें जो कृषकों को बहुत सारी हानि उठानी पड़ती है। ये सारी चीजें अपन पढ़े। दूसरी कुछ बातें करें, देखो कृषि, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 75% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिसका प्रधान श्रेय क्या है, कृषि कार्य। दूसरी चीज देखें, 54.6% जनसंख्या कृषि कार्य पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहती है, आश्रित रहती है। कितनी? भारत की कुल जनसंख्या का कितना? 54.6% जनसंख्या कृषि कार्य पर पूर्णतः क्या है, प्रत्यक्ष रूप से, किसी रूप से सीधा प्रत्यक्ष रूप से क्या है, निर्भर रहती है। और इसमें सर्वाधिक क्या है, कृषि कार्य से लिए रोजगार मिला है। जैसे कृषि से संबंधित अगर कृषि प्रधानता सर्वप्रथम कोई उद्योग पूछे तो कृषि आधारित उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग के अंतर्गत इसकी गिनती होती है। दूसरा अगर बात करें चीनी उद्योग भी क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। तो कहने का मतलब अर्थव्यवस्था का आधार भी क्या है, भारतीय कृषि। कृषि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1950-51 में 53.1% योगदान कृषि संबंधित क्षेत्रों का था। कब था? जब देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जब आंकड़ों का कलेक्शन किया गया,
उस समय 1951 की बात करें तो 1951 में कितने 53.1% योगदान कृषि कार्यों पर था। उसके बाद देखें 2014-15 में सकल घरेलू उत्पादन का ये कितना रहा 17.5% रहा 17.5 रहा। कब रहा 14-15 वर्ष में क्या है सकल घरेलू उत्पादन में कृषि कार्य का योगदान कितना था 17.5। दूसरा देखिए देश के कुल निर्यात मूल्य का कितना है 12.7% के लगभग कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। देश के कुल निर्यात मूल्यों का 12.7% लगभग कृषि उत्पादों से प्राप्त हो रहा है। दूसरी कुछ बात करें देखो भारत में कुल क्षेत्रफल पर 40.5 भाग पर कृषि कार्य अभी वर्तमान में किया जा रहा है। कुल क्षेत्रफल का 40.5% पर क्या है कृषि कार्य किया जा रहा है। अब देखो भारतीय कृषि की महत्व क्या है भारतीय कृषि का महत्व क्या है। देखो सबसे पहले अपन बात करें तो इन्होंने क्या किया सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं। इन्होंने क्या किया सबसे ज्यादा क्या है रोजगार के कार्य किए गए। देखो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा उद्योग है कृषि उद्योग के अंतर्गत जैसे सूती वस्त्र हो गया चीनी उद्योग हो। तो इससे क्या है कृषि कार्य के द्वारा भारतीय लोगों को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध हुए दैनिक मजदूरियां बढ़ी है इस कारण। दूसरा अपन देखें उद्योगों से लिए कच्चा मटेरियल प्राप्त होता है कृषि से क्या है कच्चा पदार्थ जो रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है वो प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है कृषि से किया जाता है। दूसरी बात करें देखो इसमें कृषि कार्य का राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान रहता है। कृषि का राष्ट्रीय आय में क्या है योगदान बहुत रहता है और इसके कारण जो देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। दूसरी देखो विदेशी मुद्रा की इसमें प्राप्ति होती है। कृषि आय से क्या होता है विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। जैसे अगर चावल का गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ और इसका क्या है गहन कृषि के द्वारा क्या होता है हम अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं जिसको क्या है विदेशी देशों में क्या अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप क्या है अपन को क्या प्राप्त होती है आय प्राप्त होती है। ऐसा अपन को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन में वृद्धि होती है। कहने का मतलब कृषि कार्य के द्वारा जो क्या है पौष्टिक जो पदार्थ होते हैं जैसे जैविक कृषि क्या हुआ जैविक कृषि के द्वारा अपन इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखो कृषि कार्यों के द्वारा यातायात संसाधनों का विकास हुआ है क्योंकि कृषि से जैसे गन्ना की फसल का गन्ने की फसल जब कट जाती है अगर ये जितने दिन खेत में रहेगी किसान के लिए क्या है हानि उठाएगी इसलिए कटने के बाद तुरंत मिलों में भेजी जाती है। इसके लिए क्या है तीव्र गति के क्या है यातायात के साधन उपलब्ध होने चाहिए। ये तो थे क्या है कृषि की महत्व की बात करते हैं। दूसरी अपन बात करें भारतीय कृषि की और विशेषता क्या है तो भारतीय कृषि की और विशेषताओं में देखें तो देखो जनसंख्या की निर्भरता भारत की कृषि पर सर्वाधिक जनसंख्या निर्भर करती है। कृषि के कार्यों के द्वारा देखो लोगों को रोजगार मिलता है तो निर्भरता कृषि कार्य पर सर्वाधिक रहती है। देखो मानसून पर निर्भरता कहने का मतलब मैंने शुरू में बताया है क्या बताया जब मानसून अधिक सक्रिय होगा तो क्या है बहुत सारी फसलों का उत्पादन होगा। इसके विपरीत जब मानसून क्षीण अवस्था में कमजोर पहुंचता है तो जिसके कारण क्या है फसलों पर क्या है कम उत्पादन होता है और ऐसे हालात हो जाते हैं कभी अकाल और सूखे की स्थिति आ जाती है। दूसरी क्या है सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। देखो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूर्णतः क्या है नहरी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया।
जैसे जैसे भारत प्रगतिशील देश है, प्रगति कर रहा है, ऐसे क्षेत्रों में क्या है, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए जाए। जैसे ऐसे ऐसे क्षेत्र है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, अगर इसको जल मिल जाए तो ये क्या है, हरा भरा खेतों में परिवर्तित हो जाता है। इसका बेस्ट उदाहरण अपन इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ले सकते हैं। जैसे ये डेजर्ट बेल्ट था, मानव ने अपने अथक प्रयास से इसे क्या है, वर्तमान क्षेत्र में सर्वाधिक अन्न उत्पादन, जैसे गंगानगर शहर वगैरह अन्न के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ये किसके बदौलत, सिंचाई संसाधनों की वजह से ऐसा हो पाया है, क्योंकि प्रकृति ने तो ऐसा ऐसे छोड़ दिया था। अब देखो प्रति हेक्टेयर का उत्पादन, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ का किसान जो उत्पादन कर रहा है, प्रति हेक्टेयर यहाँ पे उत्पादन क्या होता है कि देखो कि कम क्षेत्रफल पर क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन नहीं हो पा रहा, एक हेक्टेयर में कम उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण किसान की आमदनी भी वो भी क्या है, कम प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, चारा फसलों की कमी। कहने का बड़ा मनुष्य ने क्या किया कि आर्थिक उत्पादन के लिए ऐसी फसलों का उत्पादन करने लगा जिसके कारण उसको आमदनी ज्यादा हो, और पशुपालन के लिए विशेष तौर पर जैसे चारे की, जैसे रिजका वगैरह का उत्पादन, हरे चारे का उत्पादन किया जाए, जिससे क्या है पशु भी इस पर निर्भर हो। तो इसमें क्या है, मनुष्य ने क्या है, हरे फसलें के जो उत्पादन हो रहा है इसमें क्या है, धीरे धीरे कमी करने लगी और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन सर्वाधिक करने लगा। दूसरा है कृषि जोतों का आकार छोटा होना। तो कृषि जोतों का आकार छोटे होने से अपन का ये तात्पर्य अपन ले सकते हैं, जैसे यहां पर जैसे पितृसत्तात्मक सत्ता रही है। पितृसत्तात्मक सत्ता में क्या होता है कि जैसे ही बच्चों को जमीन मिलती है तो जमीन के बंटवारा हो जाता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को कम कम जमीन प्राप्त होती है और जो बड़ा खेत था वो टुकड़ों में बदल जाता है और इससे इस खेत का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये क्या है, अब छोटे क्षेत्र पर जैसे 5 बीघे की कोई जमीन है, उस पर अच्छी खासी कृषि कर रहा है, अगर वही जमीन भाइयों में बंटकर क्या है 1.5 बीघे के पास आ जाए या उससे भी कम आ जाए, तो वहां का जो व्यक्ति होगा जिसके अधिकार में ये भूमि है, वो किसी कार्य में इसका उपयोग न करके क्या है, वाणिज्यिक क्षेत्र में, उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में, ऐसी बिल्डिंगों के निर्माण में इस जमीन का उपयोग करेगा, कृषि कार्य नहीं करेगा। तो ये क्या है, खेतों की जो कृषि की जोतों का आकार छोटा होता जाना, ये भी क्या है, इसकी एक विशेषता है। दूसरी क्या है, खाद्यान्नों की प्रधानता। भारतीय कृषि पर ऐसे जैसे हरित क्रांति के समय अपन बात करें, जिसमें क्या है, गेहूं और क्या है, विशेष तौर पर गेहूं, ज्वार वगैरह इस बेल्ट की सर्वाधिक क्या है, हरित क्रांति के समय ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा, जिसके कारण क्या है, खाद्यान्नों पर भारत क्या है, आत्मनिर्भर हो गया। उस समय जब यूएन ने घोषणा कर दी कि आने वाले समय में जैसे भारत 1951 के समय जनसंख्या विस्फोट की तीसरी अवस्था में पहुंच गया था, इस अवस्था में अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई जिसके कारण लोगों का क्या है, जीविकोपार्जन करने के लिए भी अन्न की कमी होने लगी। तब यूएन ने घोषणा की आने वाले समय में भारत क्या है, भूखमरी की कगार पे पहुंच जाएगा। तब यहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी बुद्धिजीवी का प्रयोग करते हुए यहाँ पे 1965-64 के आसपास क्या है, हरित क्रांति का उत्पादन होने लगा, जिसमें क्या है, सीमित क्षेत्र पर क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन होने लगा। फसलों की विविधता से अपन लगे कि जैसे अपन गहन कृषि की बात करें, एक ही वर्ष में क्या है, मिश्रित कृषि के द्वारा अपन अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं। दूसरा, फसल चक्र का अपन इसमें प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें अपन इसमें समझेंगे। और कुछ बात करें, अब देखो भारतीय कृषि की समस्या क्या है। अब देखो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, अन्न के भंडारों में कमी होने लगी। यहाँ के क्या है, अन्न को आयात करने के हालात बन जाएंगे। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में भारत में क्या होगा, क्या भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा,
अन्न का उत्पादन हो रहा है, हो नहीं रहा है, अन्न का जितना भी हो रहा है, जो कृषि कार्यों का आकार जैसे छोटा हो रहा है, उद्योग धंधे ज्यादा बढ़ गए, जिसके कारण कृषि भूमि का आकार धीरे धीरे क्या है, सीमित होने लगा है, जिसके अन्न उत्पादन नहीं बचेगा क्षेत्र तो लोग खाएंगे क्या, इसलिए भूखमरी के जैसे हालात बढ़ जाएंगे। ये क्या है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि दर। तो आपन को क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण संबंधित जो उपाय है उनको प्रयोग में लाना चाहिए और जन जागृति भी इसके संबंध में अपन को भी करनी चाहिए। अब देखो भूमि का असंतुलन वितरण, यही मैंने बात किया कि कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो भूमि है उसका क्या है, सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या है, इसका आकार छोटा हो जाता है। जैसे जैसे रूस वगैरह में, जैसे चीन वगैरह में इस प्रकार सहकारी कृषि की योजना होती है, जिसके कारण सब किसान मिलकर क्या है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में छोटे छोटे जोतों का आकार को क्या है, बड़े जोत में बदलकर सबका बराबर योगदान देते हुए कृषि कार्य करते हैं, जिससे क्या है, प्रत्येक कृषक को क्या है, कम लागत के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। कोल खोज के नाम से जानी जाती है ऐसी कृषियां वगैरह। अब देखो कृषि की न्यूनतम उत्पादकता, अब देखो धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए अपने जो हरित क्रांति के समय अधिक उत्पादन तो ले लिया, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए अपने इसमें क्या है, जो केमिकल युक्त खाद का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण जमीन धीरे धीरे क्या है, बंजर होने लगी और क्या है, उत्पादकता में फसलों का योगदान क्या है, धीरे धीरे क्या है, कम उत्पादन की फसलें उत्पन्न होने लगी। मौसम की मार और कभी कभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये क्या है, मानसून के जुए में अपन ने बात की है। मानसून के जुए में अपन ने जैसे बात की, तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, ये पूर्णतः मानसून पर आधारित है, मानसून का जुआ इसे कहते हैं। ये सारी चीजें इसमें आती है। कभी कभी इतनी ज्यादा मौसम की मार, कहने का इतनी शुष्कता आ जाती है, वर्षा नहीं होती, तो यहाँ पे जो फसल है उसको पानी नहीं मिल पाता और क्या है, फसलें नष्ट हो जाती है, किसानों के बुरे हाल हो जाते हैं। ये है मौसम की अति मार। कभी कभी इतनी अधिक वर्षा होती है, फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती है। दूसरी क्या है, जैसे पाला पड़ गया, शीतकाल में क्या है, पाला पड़ना, तुषार प्रक्रिया के द्वारा इसमें क्या है, बर्फ का जमना, इस कारण क्या है, किसानों के हालात दुर्लभ हो जाते हैं। दूसरी क्या है, अनावृष्टि। अनावृष्टि क्या है, कभी कभी सूखे के हालात आ जाते हैं, अकाल की स्थिति आ जाती है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण, भाग्यवादी दृष्टिकोण क्या है, किसान यही सोचते हैं कि इस बार फसल सही नहीं हुई, अगले साल और अच्छी होगी, यही हमारे भाग्य में था। और इस पर क्या पुराने जो प्राचीन तरीके से जो कृषि कार्य कर रहा था उन्हीं कार्यों को कर रहा था। आधुनिक समय में जो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार ने एक मुहिम चलाई है, सिक्किम इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। 2003 से यहाँ कृषि कार्य किया जाता है और 2016 में भारत का पूर्णतः कृषि राज्य की घोषणा की गई है, किसको, सिक्किम को। तो ये सारी बातें क्या है, धीरे धीरे क्या है, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा अपन को। अपन जब दृष्टिकोण बदलेंगे तब क्या है, कृषि कार्य को अपन और बेहतर कर पाएंगे। कृषि व्यवसाय के रूप में न होकर जीवन यापन के रूप में होना। अब देखो क्या है कि प्राचीन समय में भी आधी से अधिक क्षेत्र में कृषि ऐसी की जाती है जिसमें क्या है, इतनी ही फसलों का उत्पादन किया जाता है जैसे क्या है, उनका गुजारा हो सके। तो गुजारा जीवन यापन का अर्थ हुआ इतनी ही फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसके कारण क्या है, उसकी क्या है, पूरे साल का रोज अपने भूखमरी जैसे हालात ना हो, आराम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ऐसे उत्पादन किया जाता है। और कृषि व्यवसाय के रूप में न अपना कर क्या है, उसको क्या है, गहन कृषि के द्वारा वो क्या है, अधिक अधिक उत्पादन भी ले सकता है। लेकिन यहाँ का जो किसान है वो भाग्यवादी होता है और प्राचीन ढंग से ही कृषि शुष्क कृषि को प्रधानता दे रहा है। और अपन बात करें सिंचाई के साधनों की सीमित विकास, तो कहने का मतलब भारत में विभिन्न प्रकार की जल विद्युत योजनाएं, बांध निर्माण के द्वारा नहरें निकाली गई, जिसके कारण क्या है, साधनों का विकास तो हो रहा है लेकिन प्रत्येक क्षेत्र पर संसाधन नहीं पहुंच पा रही। मोस्टली क्षेत्र इसका है, पर्वतीय क्षेत्र इसका होता है, ऐसी भूमि पड़ी है जहां पे सिंचाई साधन उपयुक्त नहीं हो रहे। ये सब क्या है, पर्याप्त मात्रा में क्या है, सीमित साधन कृषि कार्य में प्रयुक्त होते हैं। सिंचाई के साधन की सीमित होना। दूसरा क्या है
जो कृषि कार्य कर रहा है प्राचीन ढंग से कर रहा है। अभी वर्तमान युग में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें है जो क्या है 10 आदमी का काम अकेला कर सकती है। ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे क्या है किसान को अधिक मार ना हो और कम ही समय में जल्दी से जल्दी खरपतवार निवारण के जैसे ऐसे उपकरण विकसित हुए जिसका प्रयोग करके मानो क्या है जो किसान है अपने क्या है 10 दिन की मजदूरी 1 दिन में भी कर पाता है। कृषि पर अशिक्षा और परंपरावादी दृष्टिकोण। अगर कृषक क्या है अशिक्षित हुआ, अशिक्षित होने के कारण ये क्या है सरकार द्वारा जो प्रयुक्त की जाने वाली योजनाएं लागू की गई है उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, कौन सी फसल को किस समय बोए इसका पूर्व अनुमान नहीं लगा पाता। और क्या है मशीन जो मृदा का सर्वेक्षण किया जाता है क्या है जैसे सूरतगढ़ में मृदा कार्ड का उद्घाटन हुआ गया था उसके आधार पर क्या है मृदा का नियमित समय पर क्या है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसका निरीक्षण किया जाए इसमें कौन कौन से पदार्थ की कमी है। अगर किसान शिक्षित होगा तो ये सारे कार्य कर पाएगा और अशिक्षित है तो भगवान के भरोसे बैठा रहेगा, यही हमारे भाग्य में ऐसी अटकल लगाएगा। दूसरा है उचित विक्रय मूल्य की व्यवस्था का लाभ न मिलना। अब देखो किसान दिन रात करके फसलों का उत्पादन करता है लेकिन जब इसका मंडी में इसके माल तोलने की बात आती है तब इसकी जो पूरी लागत होती है इसकी तुलना में क्या है इसके मूल्य कम आते हैं और किसान इतने मूल्य के बाद भी इसको पूरा तरह लाभ नहीं मिल पाता। ये विक्रय मूल्य का अर्थ ये हुआ वो इसको बेच रहा है, बेचने का जो फसल का जो विक्रय का मूल्य था वो उसको सही ढंग से नहीं मिल पा रहा जिसके कारण क्या हुआ उसमें आगे क्या है कम रुचि उत्पन्न होगी, इस कारण वो ऐसी फसलों का उत्पादन नहीं कर पाए। विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसान का लाभ नहीं पहुंचना, यही मैंने कहा अशिक्षा के कारण लोगों क्या है शिक्षित नहीं हो पाते और सरकार द्वारा योजनाओं का पूर्णतः लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। अब देखिए कृषि के प्रकारों की बात करें तो कृषि के प्रकारों को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों को अपन सबसे पहले अपन बात करें निर्वहन कृषि। निर्वहन का अर्थ हुआ जीने के लिए की जाने वाली कृषि। निर्वहन की कृषि को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आदिम प्रकार से जो कृषि की जा रही है, आदिम प्रकार से जो कृषि की जा रही है। दूसरी क्या है गहन कृषि जिसके अंदर सीमित क्षेत्र पर अधिक से अधिक उत्पादन फसल चक्र का उपयोग करते हुए क्या है अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाना ही गहन कृषि। दूसरी क्या है आदिम निर्वहन कृषि का एक तो क्या है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का अर्थ हुआ प्राचीन समय में ही मनुष्य ने जैसे जैसे कृषि कार्य प्रारंभ हुआ जमीन को क्या है 2-3 साल तक लिए खड़ता फिर छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाता, जिसके कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण इसे क्या है स्थानांतरित कृषि की कही जाने लगी। तो कहीं जाने लगी का कारण क्या है कि इस क्षेत्र में मनुष्य क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान बदलता, 2-3 साल में अपने स्थान बदल देता और ये क्या है अपना स्थान बदलने के कारण ये क्या है स्थानांतरित कृषि कहलाने लगी। वापस 2-3 साल नई जगह जाता तो वहां की जमीन को साफ करता, 2-3 साल कृषि करता, छोड़ देता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ मनुष्य में क्या स्थायित्व का गुण आया। स्थायित्व के गुण के कारण मनुष्य नदी घाटी स्थानों पर परमानेंट रहने लगा और वहां पे जो कृषि कार्य करने लगा वो स्थायी। अब क्या है अब मनुष्य वहां पे क्या है स्थायी हो गया। अब वो कृषि कार्य अपने एक ही स्थान पर ही करेगा, अपना स्थान नहीं बदलेगा। दूसरा है गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि से अपन आश्रय ये लगेंगे कि देखो गहन का अर्थ क्या हुआ, गहन के अर्थ को समझो। गहन का अर्थ हुआ कि देखो कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव जब अधिक होता है। अगर कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है तो इस दबाव को पूर्ण करने के लिए क्या है मनुष्य गहन कृषि कार्य करेगा। कम समय पर कम लागत पर अधिक से अधिक मूल्य की वस्तुएं या फसलों का उत्पादन करना गहन कृषि कहलाता है। गहन कृषि के 2 प्रकार हैं, एक है चावल प्रधान कृषि और दूसरी है गेहूं प्रधान कृषि। एक में चावल प्रधान कृषि का अर्थ हुआ यहाँ का जो मुख्य भोजन है राइस,
और दूसरा क्या हुआ, गेहूं। कौन, गेहूं प्रधान कृषि। दूसरे में क्या है, गेहूं प्रधान कृषि। भारत में 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गेहूं और चावल के खेत को अलग करती है। दो प्रदेश स्पष्ट दिखेंगे। 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है वहां चावल प्रदान होता है। 100 सेंटीमीटर से कम उत्पादन हो रहा है वहां गेहूं की फसलें ली जाए। अब देखो, स्थानांतरित कृषि परिभाषा होगी। विभिन्न स्थानों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे झूमिंग कृषि, झूम झूम के करना, स्थान बदलना। कहाँ कहलाएगी, उत्तर पूर्वी भागों में भारत की क्या कहलाती है, झूमिंग कृषि कहलाती है। दूसरी आती है बेवर कृषि, एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थानीय कृषि को कहते हैं। पोदू आंध्र प्रदेश में पोदू कहते हैं। पोलम केरल में कहते हैं। छिपा दक्षिण भारत में गौड़ जनजाति द्वारा की जाती है। कुमारी पश्चिम घाट में कहते हैं। खील हिमालय में कहते हैं। ये आरएस में पूछा था पिछली बार, क्या खील कहाँ किस तरह कृषि की जाती है, तो हिमालय बेल्ट में, हिमाचल वगैरह उत्तराखंड में बेल्ट में ये विशेषतर जो स्थानीय कृषि होती है उसे खील कहते हैं। स्थायी कृषि, अब देखो स्थायी कृषि से अपन यही आशय ले सकते हैं कि मनुष्य का जब उसको एक ही स्थान पर सारी भौतिक आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हुई, जिसके लिए मनुष्य खनाबदोस्त प्रकृति का था, एक स्थान से दूसरे स्थान बदलता रहा, वही सारी चीजें किसके लिए, अन्न के लिए। और भूखमरी के जैसे हालात थे, हर जगह स्थान बदल। अब क्या है, उसने सुरक्षा की दृष्टि से नदी घाटी क्षेत्र को अपना स्थायी आवास बना दिया और वहां पे जो कृषि कार्य करने लगा आदिम तरीके से कर तो रहा है, कैसे, प्राचीन ढंग से। ऐसी कृषि को स्थायी कृषि कहते हैं। गहन निर्माण कृषि, तो गहन निर्माण कृषि को दो भागों में बांटा, चावल प्रधान, गेहूं प्रधान। विशाल मैदान और तटीय मैदान में भारत में कृषि की जाती है। चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि का देखो 100 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होती है वहां चावल प्रधान गहन कृषि की जाती है। किन क्षेत्रों में की जाएगी, यहाँ की मिट्टी देखो उर्वरक जलोढ़ मिट्टी होती है। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी एमपी, तटीय मैदानों में विशेष तौर पर की जाती है। वर्ष में 2-3 बार चावल की कृषि की जाती है। वर्ष में 2-3 बार चावल की कृषि की जाती है। गेहूं प्रधान, तो गेहूं प्रधान का अर्थ हुआ जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है उन क्षेत्रों में ये कृषि कार्य किया जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिम यूपी और एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम भाग है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं के साथ कपास का उत्पादन किया जाता है, ज्वार का किया जाता है, बाजरे का किया जाता है, दाल का जय और सिंचाई के साधनों का इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सिंचाई का साधन का प्रयोग करने का कारण यह है कि इस बेल्ट में वर्षा नहीं होती, सिंचाई के साधन का विकास नहीं हो पाता। इस कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नहरों द्वारा सिंचाई की जा रही है। दूसरी देखें व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि या वाणिज्य। अब देखो इसकी परिभाषा मैं सिंपल सी देता हूं। गहन और क्या है, व्यापारिक कृषि का विशेष तौर पर क्या है, निर्यात पर प्रयोग किया जाता है। व्यापार का देखो, व्यापार का अर्थ हुआ कृषि कार्य के ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसका क्या है, ज्यादा से ज्यादा बेची जाए। भारत में बेची सकते हैं और भारत से बाहर ज्यादा उत्पादन हुआ तो निर्यात की जा सकती है। तो ऐसी सारी कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आएगी। अब देखो ये कृषि क्या है, निर्यात की दृष्टि से अधिक उत्पादन देती है। दूसरा, इसमें आय में वृद्धि होती है इस कृषि द्वारा। ये क्षेत्र में कहा है, जैसे पंजाब गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक कर रहा है। ये क्षेत्र क्या है, अपने उत्पाद को दूसरे क्षेत्रों में, विदेशों में भेजता है। जैसे बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के प्रत्येक देश में इस चावल को भेजा जाता है। हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में व्यापारिक कृषि की जाती है। तो केरल में विशेष तौर पर अपने कहवा
कहवा कॉफी का उत्पादन होता है जिसको बाहर निर्यात किया जाता है। मसाले वगैरह विदेशी इसको सर्वाधिक प्रयुक्त करते हैं। आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि का अर्थ हुआ वैसे क्षेत्र जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य जहां वर्षा होती है। कहां होगी? तो गंगा के मध्यवर्ती घाटियां, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भागों में, तटीय आर्द्र क्षेत्रों में ये क्षेत्र है। वर्ष में 2 तथा कहीं कहीं 3 स्थानों पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। यूपी के पूर्वी भागों से अरुणाचल प्रदेश तक के आर्द्र कृषि की क्षेत्र पाया जाता है। आर्द्र कृषि का क्षेत्र कहां है? तो देखो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का सारा जो दलदली क्षेत्र है जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त होती है, उन क्षेत्रों में क्या है? आर्द्र कृषि की जाती है। शुष्क कृषि, शुष्क कृषि अर्थ से समझ हुआ कि जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई, मरुस्थलीय क्षेत्र। ऐसी फसलें, देखो इस कृषि की प्रमुख विशेषता एक तो वर्षा से अपन ले सकती है। वर्षा से लेने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो मरुस्थलीय बेल्ट होगा। मरुस्थलीय होगा तो तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो इसमें शुष्कता सहने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ। ये क्या है? शुष्कता सहने वाली फसलें हैं। ऐसी फसलों का उत्पादन जो शीघ्र ही कम समय में ही पक जाए, ऐसे उत्पादन किया जाता है। देखिए इसमें क्या क्या है? वर्षा 50 सेंटीमीटर, सिंचाई के साधनों का इस बेल्ट में क्या है? सर्वाधिक अभाव होता है। तो सर्वाधिक इसमें क्या है? वर्षा काल पर ही निर्भर होते हैं। वर्षा काल में क्या है? जल प्राप्त होता है, जल के द्वारा ही क्या है? ये लोग कृषि कार्य करते हैं। और सर्वाधिक क्या है? जीविकोपार्जन कृषि को प्रधानता देते हैं। ऐसे उत्पादन किया जाए तो वर्ष भर चावल का उत्पादन, अपने बाजरी वगैरह बो देते हैं, मूंग बो देते हैं, वर्ष भर इसका उपयोग करते हैं। कहने का मतलब इस बेल्ट में विशेषतर कैसी कृषि है? खरीफ, सियाड़ू फसलों का उत्पादन किया जाएगा। उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ जितने भी जल मिलेगा उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे तालाब वगैरह का निर्माण करके पानी पहुंचाया जाता है। सिंचाई के पद्धति कैसी होगी? तो यहाँ पे क्या है? नलकूपों द्वारा, फौरा द्वारा सिंचाई होती है। बूंद बूंद सिंचाई, जैसे बाड़मेर वगैरह जालोर बेल्ट से क्या है? बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का विकास हुआ है। उन फसलों का बोया जाता है जो शुष्कता सहन कर सके, जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, कपास है। शुष्क कृषि की विशेषता क्या है? वर्षा पूर्व खेत को जोत देते हैं। अब वर्षा पर निर्भर है शुष्क कृषि। वर्षा होने से पहले ही क्या है? खेत को जोत लिया जाता है, जिससे क्या है? मिट्टी मुलायम हो जाती है, जल अधिक गहराई तक पहुंच पाए और इससे क्या है? जल में आर्द्रता ज्यादातर बरकरार रह सके। गहरी जुताई की जाती है, हल को बहुत ज्यादा गहराई किया जाता है, जिसके कारण जितनी भी अवनलिकाएं बनती हैं वो टूट जाती है और जिसमें जल अधिक गहराई तक पहुंचता है। मेड़बंदी, मेड़बंदी का अर्थ हुआ खेत के चारों तरफ ऐसे धोरों का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण जितना भी जल एकत्रित हुआ वो बहकर दूसरी जगह न जा पाए और क्या मिट्टी का कटाव भी न हो पाए, इसलिए मेड़बंदी भी इसमें की जाती है। सूखी मिट्टी की परतें जमा देते हैं, जैसे खेत को जोत दिया, मिट्टी की आर्द्रता बनाए रखने के लिए सूखी मिट्टी की परतों को इस पर बिछा दिया जाता है, जिससे कारण क्या है? अधिक से अधिक क्या है? इस खेत में नमी रहती है। तो किसान का प्रमुख उद्देश्य यही है कि खेत में नमी को बरकरार रखें। अगर नमी सूख गई, मानसून चला गया, वर्षा नहीं होगी तो नहीं होने के कारण खेत में क्या है? ज्यादा से ज्यादा जल बना रहे, इसलिए क्या है? नमी बनाए रखने के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। खरपतवार को जितना हो सके हटा दिया जाता है, क्योंकि फसलों के लिए खरपतवार सबसे बुरा हाल करती है,
क्योंकि ये सारी के सारे जल को पी लेगी तो फसलों के जो पौधा है उसको जल नहीं मिल पाता। इसलिए किसान का पहला कार्य यही होता है, जैसे जो वर्षा काल में छोटे छोटे कवकनुमा जो फसलें उत्पादन होती है उनको हटा दिया जाता है, जिसे खरपतवार को बार बार बुनाई और निराई की जाती है। शुष्क शहद वाली फसलों का बोना यही है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो, पश्चिमी यूपी, थार का मरुस्थल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना का पठार। भारत में सूखी कृषि के अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में स्थापित है। कहाँ है? रांची में स्थापित है। सूखी कृषि शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय कहाँ है? रांची में स्थापित है। और कुछ महत्वपूर्ण बात करें, गहन कृषि की बात अपन कह दी। गहन कृषि ऐसी कृषि होगी जहां पर कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। उन क्षेत्रों में जो कृषि कार्य की जाती है उन्हें गहन कृषि। अगर ये कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती है तो जीवन निर्वाह कृषि, और व्यापारिक उद्देश्य की जाती है तो इसे गहन कृषि कहते हैं। इस समय एक ही समय में फसल चक्र को अपनाया जाता है। अधिक से अधिक उत्पादन लेने वाली फसलों को बोया जाता है। वर्ष भर कृषि कार्य किया जाता है सिंचाई के साधनों द्वारा। देखो, जनसंख्या के अनुपात में भूमि कम हो तो कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो गया तो इन क्षेत्रों में जो कृषि कार्य किया जाएगा वो गहन कृषि के अंतर्गत आएगा। प्रति हेक्टेयर भूमि पर खेतिया श्रमिकों की संख्या अधिक होना, इसमें ध्यान रखना प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होगा। कम क्षेत्रफल अधिक से अधिक उत्पादन करना, ये क्या है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन। वर्षा में एक से अधिक फसलों का उगाई की जाती है। फसल चक्र को अपनाया जाता है। गहन कृषि में पूंजी निवेश पर यांत्रिक उपयोग की अपेक्षा मानवीय श्रम को प्राधान्यता दी जाती है। विस्तृत या विस्तृत कृषि, अब देखो ये गहन कृषि का जस्ट उल्टा है। कहने वाला क्षेत्र बहुत बड़ा है, वहां पे जनसंख्या का दबाव नहीं है। विशेष तौर पर ये विकसित देशों में की जाती है, जैसे अमेरिका, कनाडा वगैरह। इस क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में भूमि अधिक हो, खेतों का आकार बड़ा होता है, बड़ी बड़ी मशीनों का, यांत्रिक संसाधनों का प्रयोग। एक ही पूरा किसान पूरे फसल को उत्पादन मशीनों द्वारा करता है। वहीं पे फसलों का उत्पादन किया, वहीं पे क्या फैक्ट्री लगा दी, मतलब क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। उस पर क्या है? जनसंख्या का दबाव क्या है? बड़ी बड़ी फार्म होती है। फार्म में क्या है? जो अन्न को बो दिया है वहीं पर इसका रिफाइन कर दिया, शुद्ध कर दिया और यहीं पे फैक्ट्री में बनाकर किसानों से पैकिंग द्वारा सीधा बाजार तक पहुंचा दिया जाता है। ये क्या है? व्यापारिक कृषि के अंतर्गत, विस्तृत कृषि के अंतर्गत आता है। बड़ी बड़ी मशीनें। अब देखो ये क्या है? चकबंदी योजना। चकबंदी योजना क्या है? 4.5 से 5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी की जाती है, जिसके कारण क्या है? जो खेतों का आकार जो छोटा हो रहा था उसके लिए ये गुणगान होती है। इससे क्या है? बहुत सारे किसान आपस में मिलकर कृषि कार्य करते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी के प्रदेशों में ये सर्वाधिक की जाती है। उद्यान कृषि। उद्यान कृषि सबसे पहले मैं बात करता हूं शहर के आसपास के क्षेत्रों में उत्पादन होगी। इन क्षेत्र देखो, उद्यान कृषि का अर्थ हुआ खेत के मतलब शहर के चारों ओर पर्वतीय क्षेत्र में ये उद्यान कृषि की जाएगी। देखो, व्यापारिक कृषि में उद्यान कृषि एक ऐसी सघन कृषि है जिसका बहुत ही उच्च स्तर पर विशेषीकरण होता है और जो अधिकतर छोटे पैमाने पर की जाती है। कहने का मतलब जो अर्बन क्षेत्र होता है, शहर के चारों ओर का परिधीय क्षेत्र, जो शहर की मूलभूत आधार उसको जिंदा रखती है, लकड़ी, दूध, सब्जियां, ये सब जो मूल आधारभूत आवश्यकता है तो आसपास के क्षेत्रों से विकसित होती है, जो शहरों को जिंदा रखती है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में देखो फूल कृषि होगी, डेयरी कृषि होगी, सब्जियां कृषि होगी, और क्या है? सब्जी है, लकड़ी का उत्पादन होगा। देखो, बाजार के समीप सब्जियों का उत्पादन होगा। ट्रक कृषि। ट्रक कृषि का अर्थ हुआ खेतों से बड़े बड़े क्या है? ट्रक भर के शहरों में मंडियों तक पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इसे ट्रक कृषि भी कहते हैं।
ग्रीन हाउस फार्मिंग, ठंडे प्रदेशों विशेष तौर पर क्या है, ऐसी कृषि की जाती है, ग्रीन हाउस फार्मिंग कृषि। पुष्प कृषि, पादप नर्सरी, व्यापारिक फलों उद्यान, ये सारे के सारे इस बेल्ट में। जैविक कृषि आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है। जैविक कृषि, जैविक कृषि क्या है, इसे ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। विश्व में लगभग 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि कार्य की जाती है, जो विश्व की कुल कृषि भूमि का 0.9 है। भारत में जैविक कृषि क्या है, 7.23 लाख हेक्टेयर पर की जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, राजस्थान को सम्मिलित किया जाता है। अब देखो, सिक्किम देश का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य, जैविक कृषि करने वाला राज्य है। 18 जनवरी 2016 में गंगटोक में आयोजित जो टिकाऊ विकास का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में क्या हुआ, जो सिक्किम राज्य को पूर्णतः जैविक राज्य का दर्जा दिया गया, जो भारत का प्रथम जैविक राज्य है। यहां 2003 से ही जैविक कृषि की जाती है। 75,000 हेक्टेयर भूमि पर टिकाऊ कृषि के लिए यह जैविक कार्य में बदल दिया था। ये तो थी सारी कृषि। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।